नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। कोशिश होगी अगले आधे घंटे आप लोग की ज्यादा से ज्यादा क्वेरी सॉल्व मदद करने के लिए। इक्विटी 99 के राहुल शर्मा साहब रेडी आपको नजर आएंगे। राहुल जी नमस्कार, बहुत दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं आपके। क्या हालचाल आपके, सब ठीक? जी आशीष जी, बिल्कुल ठीक। बस तो बातचीत की शुरुआत करेंगे। उससे पहले जरा लेकर आइए स्क्रीन पे वो इंस्टाग्राम, ट्विटर और थ्रेड, तीनों के आईडीज आपकी स्क्रीन पर आ गए। आईडी सेम ही है, मीन्स अलग अलग है, तीनों प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं। ए ट्विटर की चिड़िया कहाँ रही भाई? ट्विटर का तो एक्स हो गया, एक्स। डायरेक्टर साहब, चिड़िया क्यों उड़ाई नहीं चिड़िया आपने अभी तक? लोगो चेंज हो गया है ट्विटर का। हाँ हो जाएगा, गलती हो गई। अदरवाइज टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर है। जैसे रीच आउट करना है, जैसा प्रेफर्ड हो रीच आउट करिए। कईयों की क्वेरीज आने के बाद रिप्लाईज नहीं हो पाते हैं, थोड़ा समय लगता है क्योंकि नीचे से फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला कंसेप्ट है, तो नीचे से चलते हैं, तो जैसे जैसे रिप्लाईज आते जाते हैं, भेजते जाते हैं रिप्लाईज, और फिर ऊपर आते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली करा हुआ है तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन सबके रिप्लाईज आएंगे पक्का, उस बात का प्रॉमिस। एटलीस्ट इन 3 आईडीज के ऊपर तो प्रॉमिस मेरा है। मार्केट फ्लैट नजर आएंगे आपको, जहां कल छोड़े तो वहीं खड़े हुए हैं दरअसल। और वैसे आज बहुत सीमित दायरे में कामकाज हो रहा है। 2 दिनों के पेन के बाद कह लीजिए, फ्राइडे को दबाव आया था 1.25% का, उसके बाद कल वॉलेटाइल सेशन था और जाते जाते क्या हुआ था, आईटीसी पिट रहा था, तो फाइनली 1/3% का दबाव था। और उसके बाद आज थोड़ा सा आईटीसी रिफ्रेश करिए, कल भी 3% गिरा था, आज फिर 3% गिरा हुआ है। रिफ्रेश ही है, दोनों दिन 6%, 7% निकल गया आईटीसी। कहां 500 छू रहा था, कहां 455 पे आ गया, 45 रुपए गए। जिस चीज का इंतजार था सबको बेसब्री से, डीमर्जर, उल्टा यहां पे पैसे डुबा गया। खैर, आईटीसी की प्रॉफिट टेकिंग कंटिन्यू हो रही है। प्रॉफिट टेकिंग इसलिए कह रहा हूं कि बहुत लोगों ने लैच ऑन कर रखा था आईटीसी को, और अब मुनाफा वसूली के दबाव हावी होता हुआ इस स्टॉक पे देखते हैं। इसकी स्टेबिलिटी आना जरूरी है मार्केट्स के लिए भी, क्योंकि निफ्टी का कंट्रीब्यूशन प्लेट आपकी स्क्रीन पर आएगा। ये आईटीसी कल भी झटका दे गया था, और आज का 3% का कंट्रीब्यूशन देखिए। सर दर्द इसी एक स्टॉक ने इस समय बना रखा है। अदरवाइज कोई एचडीएफसी बैंक और रिलायंस जैसे हैवीवेट्स मदद कर रहे हैं, लेकिन सारी वो मदद निगेट हो जा रही है एक ही स्टॉक आईटीसी के द्वारा। तो चलिए, स्टेबिलिटी का इंतजार करूंगा आईटीसी में, लेकिन इस समय तो पेन अच्छा खासा है। देखते हैं कहां थमता है ये प्रेशर। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर दी जाए। बीच बीच में मार्केट में कुछ भी एक्शन हो रहा होगा तो उसको कैप्चर कर लिया जाएगा। एक मिनट यार, आईटीसी तो हम सबका चाहता है भाई, रिटेल इन्वेस्टर्स का। राहुल जी, ये मुनाफा वसूली तगड़ी आ रही है, कहां थमेगा? जी आशीष जी, बिल्कुल मुनाफा वसूली काफी तगड़ी आ रही है। और मेरा मानना है कि अगर मैं टेक्निकल चार्ट्स को देख पा रहा हूं तो यहाँ पे 440 445 एक अच्छा सपोर्ट जोन है। मुझे लगता है कि यहाँ से 10-1 रुपए की और गिरावट इसमें बन सकती है, बट उससे ज्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि बहुत ही अच्छे सपोर्ट 440 के लेवल्स में मौजूद है। तो मेरा मानना है कि अगर लंबे समय का किसी का अगर नजरिया है तो डेफिनेटली इन लेवल्स को यूज करना चाहिए, क्योंकि आईटीसी जब 470 480 के आसपास चल रहा था तब वहां पे कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था, सभी डिप का इंतजार कर रहे थे। मेरा मानना है कि ये डिप आपको यूज करना चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म बेसिस। नहीं, सही बात है, तब सबको चाहिए था। आज जब करेक्ट हो रहा है तो कोई एंट्री करने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। बहुत ज्यादा डाउनसाइड शायद यहां से नहीं है। 440 बहुत अहम सपोर्ट लेवल से आईटीसी के लिहाज से। गिरावट में खरीदारी करने का मन बनाइएगा। अच्छा, सिर्फ मुनाफा वसूली कहूं प्लस कह लीजिए डिसअपॉइंटमेंट है। खबर तो आ गई तो मुनाफा वसूली बन गई। जिन्होंने उस खबर के लिए लैच ऑन करा था वो मुनाफा बांध रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पर वो डिसअपॉइंटमेंट स्ट्रक्चर रिलेटेड थोड़ा बहुत आ गया है। होल्डिंग कंपनी वाला मामला अटक गया है, क्योंकि वो 60% पब्लिक के पास जाएगा, 40% कंपनी एज आईटीसी होल्ड करेगी उस होटल कारोबार का। तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इसीलिए थोड़ा सा और नर्वसनेस और मुनाफा वसूली एग्रेसिव इस स्टॉक में। चलिए, थमेगा तब थमेगा। देखें ये 6% क्यों दिखा रहा है डायरेक्टर साहब? 6.5% दिखा रहा है, 2 दिन का दिखा देगा एक साथ, कुछ तो गड़बड़ है स्प्रेड में। वो डायरेक्टर साहब ने 2 दिन एडजस्ट करके दिखा दिया शायद आपको, पता नहीं क्या तरीका यूज किया, लेकिन दिखा दिया। आइए अब सवाल जवाब के सिलसिले की तरफ बढ़ रहा हूं। आज इंदौर जाना है, दिल्ली जाना है और बेंगलुरु की क्वेरी सॉल्व करनी है।
इंदौर से आरती राठौड़ जी स्क्रीन्स पे। आरती मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आरती मैम आफ्टर क्या हाँ करते सर। हो इंदौर में? कब से? इंदौर वाले भी बहुत एक्टिव है स्टॉक मार्केट में, है ना? हाँ सर। बहुत मैसेज और फोन आते हैं मुझे इंदौर से। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, कब से आप शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना टाइम हो गया आपको? 2 महीने। 2 2 महीने? साल सॉरी, 2 साल, 2 साल, 2 साल। और ये 2 साल की हाँ। जर्नी कैसी रही? अच्छी बढ़िया रही सर। स्माइल भी कर रहे हो, अच्छा भी बोल रहे हो, पैसा आ रहा है मतलब इंदौर मुंबई से, है ना? अच्छा, पहला सवाल कौन सा आरती मैम? मैंने बंधन बैंक में 1000 शेयर खरीद रखे हैं हाँ, 220 के भाव से, तो उसको अभी बेचना है कि रखूं? 230 पे खरीदे हैं 1000 शेयर आपने। आपने क्यों 226 लिखा दिख रहा है, 230 पकड़ लिया। ये क्यों लिए थे आरती मैम? लंबी अवधि के लिए लिए थे या पिट रहा था, सोचा ले लेती हूं चल जाएगा? हाँ हाँ हाँ। लंबी अवधि के लिए सर। लंबी अवधि के लिए। भाई राहुल जी बहुत पिटा हुआ, अंडर परफॉर्म है। बच्चे को रहने दीजिए, दिक्कत क्या है, उसको भी टीवी पे आने का शौक है, मुझे भी था। उसमें कोई इशू नहीं है उसके आने से। बंधन बैंक क्या करना चाहिए भाई राहुल जी? बहुत पिटा हुआ स्टॉक है, जब बाजार रिकॉर्ड हाई, निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई जड़ रहा था, ये उल्टा चल रहा है, इसकी अपनी सेट ऑफ दिक्कतें हैं। पर इतना हुआ पिटा हुआ और इसमें कुछ स्ट्रॉन्गर हैंड्स मूव कर रहे हैं, लास्ट स्टेज में दिख रहा है कि कुछ कुछ पैसा झोंका जा रहा है गिरावट में। रख लूं क्या अभी? होप्स है या नहीं है बंधन बैंक में? देखिए आशीष जी, आरती जी को मेरी सलाह रहेगी कि देखिए ये सिलेक्शन आपने जैसा बिल्कुल ठीक कहा, मार्केट ऑल टाइम हाई लेवल्स पे है और स्टॉक बंधन बैंक लोज बनाया जा रहा है। देखिए मुझे लगता है कि अगर यहाँ से इनका नजरिया चूंकि लॉन्ग टर्म का है, पर फिर भी मुझे लगता है क्योंकि इनकी बाइंग प्राइस अभी बिल्कुल पास में है, अभी भी स्टॉक 219 220 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि इनको इस स्टॉक से निकल के किसी बेहतर प्रदर्शन दिखाते हुए या जो बेटर परफॉर्मेंस स्टॉक हैं वहां पे एंट्री लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है वो वीक है अभी, और हाल फिलहाल में जो नंबर्स भी पेश किए वहां पे भी कोई ज्यादा बड़ी स्ट्रांग मूव आपको उन नंबर्स के बदौलत चलते हुए नहीं देखने को मिलेगी। मुझे लगता है आपको किसी भी जंप में अपने कॉस्ट के आसपास आपको इसमें से एग्जिट लेना चाहिए और बेटर किसी अच्छे परफॉर्मेंस वाले स्टॉक के अंदर एंटर करना चाहिए। ये बात सही है यार, ये लॉजिक सही कहता है कि जिसमें अंडर परफॉर्मेंस है, जब रिकॉर्ड हाई पे इसके सारे पीयर सेट चल रहे हैं तो कोई इनहेरेंट दिक्कत है। अब ये होप लगा देना कि ये दिक्कत निपट जाएगी या पिटा हुआ स्टॉक है अब और कितना गिरेगा, ये लॉजिक सटीक नहीं बैठता। बंधन बैंक आपकी बाइंग के आसपास है मैम, आरती जी एग्जिट करेंगी। अच्छा, एग्जिट करे तो कहीं पैसे डालने का आइडिया भी दे दिया करो राहुल जी साथ साथ कभी कभी। जी बिल्कुल आशीष जी, और इसी मौके पे मैं मैम को और सभी दर्शकों को एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, Okay. ऑल्दो उसका नाम उतना डिस्कशन में नहीं आता है, अनमोल इंडिया करके एक कंपनी है जो कि एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सर्विस ओरिएंटेड कोल प्रोवाइडर है अपने एशिया के अंदर, और अपने डेट को रिड्यूस करने में लगी हुई है। पैट बहुत ही बढ़िया तरीके से 45.5% CAGR पे ग्रो करा है पिछले 5 सालों के अंदर। रेवेन्यू जो ऑपरेशन से निकल के आ रहे हैं वो भी बहुत शानदार हैं FY23 के, और जो करंट फिस्कल है इनका, जो बॉटल टाइम है वो भी करीबन 15 से 20-25% बढ़ के आ रही है, और टेक्निकल सेटअप भी बहुत जोरदार है। स्टॉक ने एक स्मॉल करेक्शन फेस किया था, पर अभी भी अपने सारे लॉन्ग टर्म के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हाल ही में इन्होंने एक बोनस शेयर्स भी अलॉट किए 4:1 के रेशियो में, और यहाँ पे इस मौजूदा स्तर पे मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। 64 रुपए के टारगेट से आप अनमोल इंडिया में बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा 48 रुपीज पे। ये पहले भी एक बार आपने मेंशन किया, मुझे याद पड़ता है कुछ दिनों पहले ना, मुझे याद आ रही 20% सर्किट चला गया था शायद ये स्टॉक, अपर सर्किट। जी बिल्कुल आशीष जी, और उसके बाद ही अभी हाल में इन्होंने अपना बोनस शेयर अलॉट किया है। हाँ, ये एडजस्टमेंट ठीक है, रखिए भाई इस स्टॉक को रडार पे। बंधन से तो मैम निकलना है, ये क्लियर कट रहा है आती हुई उस स्टॉक को लेकर। दिल्ली जा रहा हूं, पूजा जी स्क्रीन्स पे। पूजा मैम, यमुना के क्या हालचाल? बढ़िया सर। बढ़िया। वो पानी ऊपर आ रहा था, हमें तो ऐसा बता रहे थे न्यूज में कि बहुत ऊपर आ गया है, बहुत ऊपर दिक्कत आ रहा है। अभी दिक्कत नहीं है कोई? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़िया है, सेफ है सब। पूजा मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो आप? कितना टाइम हो गया? 3 साल से। कोविड के बाद से बेसिकली? हाँ जी। राहुल जी, आपके अभी ऐसा हुआ है बहुत सारे क्लाइंट कोविड के बाद जुड़े, महिलाएं खासतौर पे कोविड के बाद जुड़ी। हमारे शो में एक डिपस्टिक सर्वे कर लूं तो 90% प्लस सब कोविड के बाद से जुड़े हैं, ऐसा क्यों?
जी बिल्कुल आशीष जी, और मतलब मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमति रखता हूँ। कोविड के बाद से जो हमें वहां पे समय मिला अपने आप के लिए, हाँ। और काफी सारी चीजें जहाँ पे लोग मिस आउट कर रहे थे, नई चीजों को सीखने में लगे हुए थे। आई एम श्योर वो समय लोगों ने बाजार, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी दे रहा था, तो वहां पे सभी लोग का अट्रैक्शन आया, और बहुत ही अच्छी बात भी है हम सभी लोगों के लिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग मार्केट को लेके जागरूक हो रहे हैं। पर समय मिल गया। यहाँ तो पहले ऑफिस निपटाना होता था, उसके बाद किचन में पता नहीं क्या क्या करवाया गया था, हाथ तक गल गए थे मेरे तो। पता नहीं। पूजा मैम, आपको कैसे टाइम मिल गया कोविड के बाद? अच्छा, आपकी पहली क्वेरी कौन सी? HDFC मैंने बाय किया हुआ है 1660 में 30 शेयर। HDFC बैंक कर रहे हो आप? हाँ जी। 1660 पे 30 शेयर लिए? क्यों लिए थे? ट्रेडिंग वाला मामला था या सोचा था लंबी अवधि के लिए रख लूं? वो 6 to 8 मंथ्स के लिए मैंने ये लिए थे। 2 8 मंथ्स? 6 to 8 मंथ्स के लिए। 6 to 8 मंथ, सॉरी, मैं बोला 2 से 8 महीना, पहली बार सुना। 6 से 8 महीना, ठीक है। तो मतलब बेसिक, तो आपने क्या सोच के लिया था? कुछ पढ़ते हो टेक्निकल चार्ट से किसी ने आइडिया दिया था आपको? आइडिया दिया था किसी ने। बढ़िया तो है। ये क्या करना मुझे। अभी कितना टाइम हो गया? 6 से 8 महीने के बीच में अभी पूजा जी 30 रुपए 35 रुपए मुनाफा हो रहा है। कितना समय हो चुका आपको खरीदे हुए? अभी कुछ दिन पहले ही लिया है। कुछ दिन के लिए। अच्छा दिया जिसने दिया आपको, बढ़िया। 30-35 रुपए तो कुछ ही दिन में हो गया। राहुल जी, रख लूं क्या? किसी ने आइडिया दिया 6-8 महीने रख लो, चल जाएगा, बढ़िया। जी आशीष जी, मेरा भी मानना है कि जिन्होंने भी पूजा मैम को ये आइडिया दिया है, बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। थोड़ा सा होराइजन मैम आप और लंबा करिए, 6 से 8 महीने की जगह 1 से 2 साल का होराइजन पकड़ के चलिए। कॉन्फिडेंस के साथ में स्टॉक के अंदर बने रहें। मेरा मानना है कि HDFC आपको काफी अच्छे पैसे और काफी अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। बस नजरिया थोड़ा सा आप और लंबा कर लीजिए, 1 से 2 साल का। थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा दो मैम। बढ़िया, जिसने भी सलाह दी है उसने बढ़िया ही सलाह दी। आज भी दिन के हाईस पे HDFC बैंक इस समय कामकाज कर रहा है। आपकी बाइंग से कुछ ही दिन में 30-35 रुपए ऊपर भी आ गया है। और बस समय बढ़ा लो, पेशेंटली। आपने अच्छी चीज खरीद ली है, सही समय पे खरीद ली है। 1-2 साल इंतजार करो, शायद बढ़िया मोटा मुनाफा कमा के बैंक दे दे। खैर, डिपेंड्स मैक्रोस कैसे रहते हैं उस समय, लेकिन अदरवाइज बैंक अच्छा आउट परफॉर्म करेगा। बेंगलुरु से ऋषु राज स्क्रीन पे। ऋषु मैम, गुड आफ्टरनून। ऋषु मैम, आप क्या करते हो बेंगलुरु में? सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। परफेक्ट। और कब से शेयर बाजार में हो मैम? बस 2 महीने से। कैसे आना हुआ? कोई घर पे करता है? आपका हमेशा से इंटरेस्ट था? क्या रीजन था? नहीं सर, मुझे बस हाउस वाइफ ही नहीं रहना था, इसलिए। बिल्कुल ठीक है। तो आप कुछ स्टडी कर रहे हो साथ साथ साइमल्टेनियसली या नहीं? स्टॉक मार्केट ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन वीडियो से कुछ स्टडी की या कुछ बुक्स पढ़े। और उसका एप्लीकेशन शुरू कर दिया है? जो पढ़ रहे हो उसको अप्लाई कर रहे हो और आप स्टॉक चुन रहे हो, ऐसा है? हाँ, ऐसा ही। ब्यूटीफुल, ऐसे ही करने का है। ऋषु मैम, सवाल कौन सा? सर, सवाल है मैरिको पे। मैंने अप्रैल में लिया था 70 शेयर्स। ओके। 70, हाँ सॉरी, 62 शेयर्स। 62 शेयर्स मैरिको के। किस भाव पे लिए हैं मैम? मैंने 475 पे लिया था। ओके। हाँ। अब सवाल क्या है? सवाल ये है सर कि मैं इसे कब तक होल्ड करके रखूं, और ये ज्यादा मैंने देखा है कि ग्रोथ नहीं दे रहा है। मैं एक्चुअली कंज्यूमर फॉर्म्स के तरफ ज्यादा ध्यान देती हूँ। हाँ। क्योंकि कंज्यूमर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो रेगुलर ही यूज होता है, तो जिसकी वजह से मैं इस पे ज्यादा फोकस करती हूँ। बहुत तो अच्छा आइडिया है। एक तो कन्विक्शन आता है जब आप खुद अपने किचन में या घर पे सामान लेके आते हो, तो पता चलता है उस कंपनी का धंधा कैसा और प्रोडक्ट कैसे हैं, तो कन्विक्शन बढ़ जाता है। बिल्कुल ठीक आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। और आपने जो भी पढ़ा उसका एप्लीकेशन तो बढ़िया है। 4 महीने में आपको मैम 60 रुपए की कमाई हो रही है। 4 महीने में 60 रुपए क्या हुआ? मेरे ख्याल से 13-14%। हाँ। तो चल क्यों नहीं रहा है? बढ़िया तो चला है। 4 महीने में 14% बहुत हो गया। सर, फिर भी इसका रेट जैसा मैं देख रही हूँ कि गोदरेज से और अब यार, पता है एक लॉ है, पता नहीं किसका, मर्फीज लॉ है, किसका लॉ है। बॉम्बे में रोड ट्रैफिक जैम होता है, रोज ट्रैफिक जैम। जिस लेन में आप खड़े होते हो उसी लेन को ऐसा लगता है नहीं चल रही, आजू बाजू लेन हमेशा चलती रहती है। और जैसी बाजू वाली लेन में जाओगे तो बगल वाली लेन जहां खड़े थे वो चलने लगती है। तो इसका कोई इलाज नहीं है, वो साइकोलॉजिकली ऐसे ही हम सब बिल्टअप है। अरे बहुत बढ़िया रिटर्न है मैम। साल भर में कोई 14% कमा ले तो उसका पोर्टफोलियो आउट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में गिना जाता है। आप 4 महीने में 14% कमा रहे हो, क्या टेंशन लेने का नहीं है भाई। राहुल जी लेकिन ज्यादा बताएंगे मेरे को। राहुल जी, 60 रुपए ऊपर है, चल नहीं रहा है, करना क्या है?
देखिए आशीष जी, एफएमसीजी कंपनी, और मैं मैम को भी बता दूं कि देखिए एफएमसीजी लीडिंग कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स पे मुझे कोई डाउट नहीं है। और जरूर मैं मान सकता हूं कि परफॉर्मेंस उतनी ग्रेट नहीं रही है एज कंपेयर टू अदर स्टॉक्स, बट जो रिसेंट में लोज बने थे अप्रैल मंथ में करीबन 470, उन्हीं के आसपास आपकी बाइंग रेंज है और अभी 535 540 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी साइडवेज कंसोलिडेशन इसमें और कंटिन्यू हो सकती है और मेरा मानना है कि ये स्टॉक अपसाइड में हम देख रहे हैं कि 580 से 600 रुपए का जो लेवल है वहां पे काफी रेजिस्ट करता है, उसके ऊपर जाने में काफी दिक्कत आती है, काफी सप्लाई आता है उस जोन पे। मेरा मानना है कि अगर आपके पास में लिक्विडिटी को लेकर कोई इशू नहीं है तो आप पेशेंस के साथ में इसमें बने रहें। अभी भी अच्छा रिटर्न दे रहा है और आने वाले समय में भी अगर आपका लंबा होराइजन रहेगा तो उसमें काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। पर मौजूदा आज 25 तारीख है और 28 तारीख को ये अपने रिजल्ट्स घोषित करने वाले हैं Q1 फाइनेंशियल 24 के। तो मेरा मानना है आप एक बार उन रिजल्ट्स को भी गौर करें और दोबारा से एक बार रिव्यू करें। बट अभी भी मेरा मानना है कि आप अगर इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखते हैं तो आपको अच्छे डिविडेंड के साथ में अच्छी इनकम बना के रखेगा मार्को। अच्छा, ये क्योंकि अब डेली मार्केट की चाल और कंपैरिजन करनी, मेरा पैसा कहां चला गया, तो इस लिहाज से एक काम करा जाए राहुल जी, मेरे 60 रुपए गेंस अच्छे खासे हैं 3-4 महीने के हिसाब से, तो कहीं एक बढ़िया सा स्टॉप लॉस लगा लूं, ऐसा ना हो जो दिख रहा है वो निपट जाए। नहीं आशीष जी, बिल्कुल। और अगर स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं तो आज मौजूदा स्तर पे अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे 525 रुपए पे बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, तो 525 के सपोर्ट से आप बने रहे स्टॉक के अंदर। अगर 525 टूटता है तो डेफिनेटली एक बार आप प्रॉफिट बुक करके दोबारा से लोअर लेवल से एंट्री कर सकते हैं। ठीक है मैम, 525 का स्टॉप लगाएंगे ताकि अपने गेन्स इंटैक्ट रहे। लेकिन राहुल जी, कमेंट्री तो ये कहती है कि इसको तो होल्ड कर लेने का है, नतीजे वतीजे अपनी जगह है, लेकिन ये स्टॉक आपने अच्छे भाव पे खरीदा, अच्छी कंपनी, अच्छा चलने का दमखम दिखा सकती है। क्विकली एक क्वेरी और ले रहा हूं। आरती मैम, अगला सवाल। यस सर। सर मुझे यस बैंक में मैंने 2 से 5,000 तक इन्वेस्ट कर रखा है 17.5 के भाव से, उसका टारगेट क्या रहेगा? 2 से 5,000 रुपए की 2 से 5,000 2,000 शेयर कर रहा है? 2,000 शेयर्स। क्यों करे आरती मैम यस बैंक में? क्यों सर? नहीं मतलब नहीं, आईसीसी चुना, एचडीएफसी चुना, ऐसे यस बैंक भी चुना होगा। यस बैंक लेकिन क्यों चुना था? कुछ स्टडी किसी ने बताया, क्या मामला था? नहीं, एसबीआई का लिया था तो मैंने सोचा इसमें भी कर लेती हूँ। हस्बैंड भी पीछे बैठे हैं। एसबीआई और यस बैंक का क्या लेना देना है भाई साहब? नहीं, बीच में न्यूज था कि एसबीआई के ऊपर यस बैंक का हाथ आ गया, इसलिए इनको मैंने सजेस्ट किया था। अच्छा, तो आपने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है कि ट्रेडिंग के लिए लिया है? लॉन्ग टाइम। चलो राहुल जी भाई, एसबीआई की छत्र छाया में यस बैंक जो पल रहा है, कुछ कमाल कर पाएगा नहीं कर पाएगा? 17 साढ़े 17 रुपए पे खड़ा हुआ है, मेरी खरीद भी यहीं पे है। जी आशीष जी, बट मेरा मानना है कि ये उतने अच्छे रिटर्न्स इनको नहीं बना के दे पाएगा। देखिए समय जरूर इसमें लगेगा। मेरा मानना है कि अगर आपका होराइजन अगर 2 से 3 साल का होता तो मेरा व्यू बिल्कुल अलग होता, बट अगर आप इन मौजूदा स्तर पे एकदम क्विक गेन्स अगर चाह रहे हैं तो मेरी सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक के अंदर से एग्जिट लें। और बाकी जो आज की डेट में आप देखिए पीएसयू बैंकिंग बास्केट में से बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन निकल के आ रहा है। आप बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, एसबीआई देखिए, प्राइवेट में अगर आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक हमने अभी जिक्र किया, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये बेहतरीन बैंकिंग के स्टॉक्स हैं जहां पे आपको काफी अच्छे रिटर्न्स आने वाले दिनों में मिलेंगे। तो मेरा मानना है कि यस बैंक आपकी खरीदारी से ज्यादा दूर नहीं है, आप इसमें से एक बार एग्जिट लें और बेटर क्वालिटी स्टॉक्स, बेटर बैंकिंग स्टॉक्स में एंटर करें। हाँ, इसमें एक दिक्कत और है, हम सब की, क्योंकि ये रिटेल के पास ही सारा माल आ गया है, हम सब की बहुत होप्स राइड कर रही है, तो बाजार कभी ओबलाइज नहीं करता। आमतौर पर मैंने देखा है जब सबकी होप्स एक ही पे लग जाती है, पैक करने लगते हैं, एग्जिट करना है तो राहुल जी का कॉल है। चलिए इस नोट पर ऋषु जी, पूजा जी, आरती जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। राहुल जी, बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी भाई धन्यवाद। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार क्विक का मार्केट चेक।